हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ट्यूटोरियल सेशन हम स्टार्ट करते हैं कुछ और मॉडिफाई कमांड्स के साथ। तो देखते हैं हम आज फिर कुछ और न्यू मॉडिफाई कमांड्स। ठीक है। तो जैसा कि हम मॉडिफाई कमांड्स में अभी तक का हमारा जो सेशन चल रहा था उसमें हमने लगभग ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। आज हम देखेंगे स्ट्रेच कमांड का यूज करना, स्केल, अरे, ऑफसेट एंड लेंथन कमांड। तो ये सारी कमांड्स हम देखेंगे विद एग्जांपल, और इनको हम देखते हैं कैसे हम अपनी ड्राइंग में इन्हें यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेच कमांड के साथ। ओके। जनरली स्ट्रेच कमांड जो है किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम स्ट्रेच वर्ड हमने सुना है, स्ट्रेचिंग हम यूज करते हैं किसी वो को स्ट्रेच करने के लिए, तो वैसे ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं, जैसे कि आपको ये इसके सिंबल पर भी नजर आ रहा होगा। ठीक है। जो यहाँ पर टूल का जो सिंबल है वो भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेच कमांड हम कैसे यूज करते हैं। तो स्ट्रेच के लिए हमारे पास शॉर्टकट है एस। ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे हमने एस एंटर करा, या आप यहाँ से कमांड ले सकते हैं स्ट्रेच, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें ये बताना है वो पॉइंट जिसके अबाउट हमें क्या करना है, इसे स्ट्रेच करना है। फॉर एग्जांपल मुझे मिड के अबाउट स्ट्रेच करना है। ठीक है। ये मिड पॉइंट है, इसके अबाउट स्ट्रेच करना है, तो मैं इसके मिड को सिलेक्ट करूंगा, उस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। क्लियर है। अब इसको जितनी भी आपको डिस्टेंस देना है, फॉर एग्जांपल आपको इसको डिस्टेंस देना है, अभी इसकी डिस्टेंस है 30, हम इसको 10 और स्ट्रेच कर दे, तो हमने 10 इंटर करा, तो ये 10 यूनिट और स्ट्रेच हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा आप इस बात का कि कभी भी हम स्ट्रेच कमांड यूज करें तो हम पूरे होल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करें। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेच कमांड यूज करता हूँ और मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही मैं इसको कोई पॉइंट दूंगा और इसे स्ट्रेच, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मिड पॉइंट दिया, अब मैं इसको स्ट्रेच करने के लिए ट्राई करूंगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, जगह से पोजीशन को चेंज करेगा, स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि हमने स्ट्रेचिंग के लिए होल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्ट्रेच कमांड यूज करें तो उतना ही पार्ट सिलेक्ट करें जो आपको क्या करना हो, स्ट्रेच करना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच करना है, तो मैं स्ट्रेच कमांड यूज करता हूँ एस एंटर, और मैंने ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट करा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इसे एंटर करा हमने और एक पॉइंट दिया, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के अबाउट स्ट्रेच करना है, तो देखिए मैं इसको स्ट्रेच करके नीचे ला रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। ठीक है। और इसको मैंने डिस्टेंस दे दी 20। ठीक है। तो ये देखिए 20 यूनिट जो है ये स्ट्रेच हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। इसकी प्रीवियस पोजीशन ये थी, और उसके बाद ये स्ट्रेच होके ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हो गया है। ठीक है। तो ये स्ट्रेच कमांड ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स आपने ऑब्जेक्ट को बना लिया, अब आपको उसको लेंथ को इंक्रीज करना है ऑब्जेक्ट की, या कोई साइड आपको इंक्रीज करना है, तो उस केस में आप स्ट्रेच कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी कमांड जो है वो है स्केल कमांड। स्केल का मीनिंग आप समझते ही हैं। ठीक है। ये आपका रूलर वाला स्केल नहीं है यहाँ पर, जबकि ऑटोकैड में जो ये स्केल है इसका यूज हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को स्केल करने के लिए। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को साइज को स्केल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स हम पूरा ऑब्जेक्ट या पूरी ड्राइंग जो है उसे स्केल करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, तो जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो कि स्केल को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रूम है। ठीक है। ये एक रूम है, इसके मैं आपको डायमेंशन भी बता देता हूँ क्विक मेजर कमांड से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके डायमेंशन क्या आ रहे हैं, यहाँ पर इसके डायमेंशन आ रहे हैं 3000 बाय 4000 mm में चल रहा है अभी हम। ठीक है। तो ये इसके डायमेंशन है। अब इस डायमेंशन के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ एक ब्लॉक इंसर्ट करके रखा है। ये ब्लॉक जो है यहाँ आप देख रहे हैं, एक ब्लॉक। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है आपका डाइनिंग एरिया जो, या लिविंग एरिया, सॉरी, जो आपका लिविंग एरिया है, जहाँ पर हम सोफा अरेंजमेंट या सोफा की जो यूनिट वगैरह होती है उसे हम जो प्रोवाइड करते हैं, ये वो है। लेकिन आप देखिए रूम के रिस्पेक्ट में इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस कमांड यूज करेंगे, शॉर्टकट है DI। ठीक है। डिस्टेंस कमांड लेने के बाद हमने इसकी डिस्टेंस देखी, तो ये कितनी है, 180 mm। बट एक्चुअल में जो आपका सोफा होता है वो अराउंड 6 फीट मिनिमम होता है, तो उसके हिसाब से हमारा ये साइज कितना आना चाहिए, 1800 mm। ठीक है। 1800 mm के अराउंड जो है हमारी ये डिस्टेंस आना चाहिए।
तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। स्केल, अब बताइए कितना टाइम स्केल करें, तो यहाँ पर हम इसे 10 टाइम्स स्केल करेंगे, क्योंकि अभी कितना है 180, 180 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1800। तो हम स्केल कमांड यूज करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने स्केल कमांड एक्टिव करा, या इसके शॉर्टकट भी यूज करते हैं, शॉर्टकट इज SC। ठीक है, SC लिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद हमें एक पॉइंट देना है। पॉइंट मींस कि वो पॉइंट फिक्स रहेगा, उसके अबाउट जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्केल होगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये कॉर्नर जो है, या ये कॉर्नर जो है, ये फिक्स रखना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो होगा वो देखिए इसके अबाउट, अगर आप माउस को मूव करेंगे, ठीक है, या आपके क्रॉस हेयर को आप मूव करेंगे तो स्केल आपको शो होगा, ऑब्जेक्ट स्केल होता हुआ। ठीक है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका जो एंटर करनी है वैल्यू, वो नंबर ऑफ टाइम्स यानी फैक्टर को एंटर करना है। ठीक है, स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर हम देख लेते हैं, हम कितना स्केल फैक्टर लेंगे। तो यहाँ हमने स्केल फैक्टर कितना रहेगा, 10। जैसा कि आपने AD वगैरह या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह अगर आपने पढ़ी है तो उसमें हम RF यूज करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर भी हम वही यूज करेंगे। तो ये 10 टाइम्स हम इसे क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो 10 हमने एंटर करा। तो अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया है, 10 टाइम्स ग्रेटर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं, ठीक है, तो ये देखिए डिस्टेंस कितनी आ रही है अब यहाँ पर, ये डिस्टेंस यहाँ पर आ रही है अब 1800 mm। ठीक है, तो हमने इसको क्या करा है, इस ऑब्जेक्ट को स्केल कर लिया है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को स्केलिंग कर ली है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्केल हो गया है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, RO कमांड मैंने ली, उसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शन है, और इसको मैं किसी पोजीशन पर फिक्स कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रूम की ये मिड है, तो मैं ये मिड पोजीशन पे फिक्स कर। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट की स्केलिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वे जो है टाइप है आपके पास स्केल करने के लिए ऑब्जेक्ट के लिए, वो कई बार आप स्केल फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कई बार हमें क्या होता है, स्केल फैक्टर हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को छोटा करना है या बड़ा करना है। ठीक है, या क्या हम स्केल फैक्टर यूज करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस के थ्रू स्केलिंग करेंगे। तो रेफरेंस लेने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लाइन आपके पास होना चाहिए, या कोई रेफरेंस पॉइंट आपके पास होना चाहिए। तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो हम पहले रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। तो मैं एक लाइन लेता हूँ जिसकी लेंथ कितनी है, 1800 mm। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, आप चाहे तो इस लाइन को बिल्कुल इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लाइन को इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस पोजीशन से क्या करा, ड्रॉ कर दिया, और इसकी लेंथ रखी मैंने 1800 mm। तो यहाँ हमने एक रेफरेंस लाइन ली है, और इस रेफरेंस लाइन के हमने लेंथ क्या रखी है, जो हमें एक्चुअल इसकी लेंथ चाहिए। या आपके पास कोई और रेफरेंस पॉइंट हो तो आप उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हम कमांड यूज करेंगे स्केल। स्केल के लिए सबसे पहले SC एंटर करा हमने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करा, और उसकी फर्स्ट पोजीशन को हमने क्या करा, सिलेक्ट करा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन को हमने क्या करा, सिलेक्ट करा। अब फर्स्ट पोजीशन को सिलेक्ट करने के बाद हमने फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस का फर्स्ट पॉइंट हमने सेलेक्ट करा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नीचे आपको, अगर नीचे आपने जो कमांड विंडो है उसमें देख रहे होंगे, एक पॉइंट आ रहा है कॉपी और रेफरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, रेफरेंस। क्लियर है ये फ्रेंड, हम रेफरेंस यूज करेंगे। इसके लिए आप R शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर लीजिए। ये उसके बाद रेफरेंस में हम लाइन का फर्स्ट पॉइंट लेंगे। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट का जो सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, हमने अब हमारा ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट लिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का सेकंड पॉइंट लेंगे। तो अब ये देखिए मैं ऑब्जेक्ट को स्केल करता जा रहा हूँ माउस के थ्रू, और इस रेफरेंस पॉइंट पर लाके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वापस उसी साइज में क्या हो गया है, स्केल हो गया है थ्रू द दिस रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब ये रेफरेंस पॉइंट आपका कोई सा भी हो सकता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इसे क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। सिमिलरली एक ऑप्शन आपके पास और अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है कॉपी ऑप्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप स्केलिंग कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, हमने इसका एक पॉइंट लिया, जिस पॉइंट के अबाउट हम इसे स्केल करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्केल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप जहां पर जिस तरफ
आपके क्रॉस हेयर को मूव करेंगे। इसके बाद नीचे आपको कमांड में दिख रहा होगा कॉपी, ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर कॉपी दिख रहा होगा। इस कॉपी को हम यूज करेंगे, कॉपी हमने यूज करा। तो अब देखिए आपका मेन ऑब्जेक्ट जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो पोजीशन पर है, और न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्केल हो रहा है, तो इसकी हमने 10 टाइम्स इसको कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो स्केल हुआ ऑब्जेक्ट है इसको हम मूव कर लेते हैं, ये अलग हो गया और सोर्स ऑब्जेक्ट अलग हो गया। तो जब आप कॉपी के साथ स्केलिंग यूज करेंगे तो वो सोर्स ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा, ठीक है, और न्यू ऑब्जेक्ट को स्केल करके आपके सामने, ठीक है, प्रेजेंट करेगा। तो क्लियर है, शायद मुझे लगता है कि इतना आप क्लियर होगा। और अगर आपको अभी भी ये समझ में ना आए तो एक बार आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में हम इसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो है ऑफसेट। ऑफसेट जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कमांड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग में यूज होती है, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, चाहे आप मैकेनिकल स्ट्रीम से हो, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हो, ये सभी के लिए यूज होती है। सो हम देखते हैं ऑफसेट कमांड, ऑफसेट कमांड कुछ एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बेसिक से कुछ एग्जांपल। तो ऑफसेट में हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑफसेट जो है पॉली लाइन को एज अ पॉली ऑफसेट करता है और एक सिंगल लाइन को सिंगल लाइन की तरह ऑफसेट करता है। फॉर एग्जांपल ऑफसेट कमांड आप डायरेक्ट यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। ये ऑफसेट कमांड के लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ओ एंटर करके भी इसको यूज कर सकते हैं। आपने ओ एंटर करा, अब जैसे ही आप ओ एंटर करते हैं तो यहाँ पर वो आपसे नीचे पूछता है कुछ। यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत क्या है ऑटोकैड की, मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि ऑटोकैड जो है आपके साथ वर्क करता रहता है। इट मीन्स कि जब भी आप कोई कमांड यूज करोगे तो वो आपसे क्वेश्चन आस्क करता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यानी हम उसको क्या बताएं, हम उसे ऑफसेट की डिस्टेंस बताएं कि ऑफसेट में हम एक जो न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं वो इससे कितनी डिस्टेंस पे बनाना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 5 यूनिट यानी 5 mm पर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने 5 एंटर करा, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। अब देखिए अगर ये 5 mm आपको बाहर की तरफ बनाना है तो आप माउस को बाहर की तरफ मूव करेंगे और वहां क्लिक करेंगे, और अगर अंदर की तरफ मूव करना है तो आप वहां ले आके उसे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक खासियत आप देख रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट है पुराना ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वो डिलीट हो जा रहा है और उसकी जगह न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने जब ऑफसेट कमांड यूज करी थी तो मैंने अपनी सेटिंग्स में उसे क्या करके रखा है, बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर नीचे आप सेटिंग्स में अगर देखेंगे, ठीक है, ऑफसेट में, तो यहाँ पर इरेज आ रहा है। तो इरेज में देखिए मेरे इरेज ऑप्शन में क्या है, अभी मैंने इसे इरेज में यस करके रखा है, ठीक है। तो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट नो रहता है, तो आप भी इसे नो कर लीजिएगा। तो नो अगर आप इसको कर देंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको आप ऑफसेट यूज करते हैं, ठीक है, और जो ऑफसेट अगर आप कभी भी यूज करेंगे तो जो लास्ट कमांड आपने दी थी वो वापस वैल्यू दी थी वो उसे रीड करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर ऑफसेट दे रहे हैं अगर 5 का, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ और न्यू ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये पॉली लाइन थी, इसलिए पॉली लाइन में पॉली लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई लाइन होगी तो उसमें लाइन की तरह उसे ऑफसेट करेगा, ठीक है। तो एक बार अगर आपने ऑफसेट कमांड एक्टिव कर लिया है तो आप मल्टी टाइम्स इसे यूज कर सकते हैं, और जितनी बार आप इसे यूज करेंगे उतनी ही बार आपको क्या करेगा, ये सेम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट बना कर देगा, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है। अब लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जो आपको शायद यूज भी हो और अभी तक कुछ शायद आपको पता भी ना हो, अगर आप ऑटोकैड यूज कर रहे हैं तो शायद नहीं पता हो, और पता भी हो तो आई डोंट नो। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ऑफसेट कमांड यूज कर रहे हैं। ऑफसेट कमांड यूज करने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक सर्कल ये है, इंटरनल सर्कल, उसके बाद एक बाहर सर्कल है। पहले सर्कल का रेडियस 10 है, दूसरे का 45 है, तीसरे का 54 है। इट मींस के पहले और दूसरे के बीच में अगर ऑफसेट लूंगा तो एक तरीका ये है, देखिए मैंने ऑफसेट कैसे करता हूँ। मैं फिर सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, सी इंटर। सर्कल पहले वाले का रेडियस कितना है, सॉरी, सी इंटर, और पहले वाले का रेडियस जो है हमारे पास वो है 10, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का रेडियस है। उसके बाद सेकंड वाले का रेडियस 45 एंड 54। तो या तो आप क्या करेंगे, ऑफसेट देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप 45 एंटर करेंगे और ये पहले डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो ऑफसेट के थ्रू हो गया, ठीक। तो अब आपको ऑफसेट 45 लेना है या कम लेना है आप बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, ऑफसेट 35 लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10
तो यहाँ पर है, इट मीन्स कि डिस्टेंस कितनी है 35, तो हमने कितना लिया यहाँ पर ऑफसेट 35। ठीक है, तो हमने ऑफसेट जब 35 लिया तो देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट 45 से 54 है, इट मीन्स के नेक्स्ट ऑफसेट कितने का है 9 का, तो ओ इंटर 9 एंटर, और यहाँ पर 9 एंटर करके हमने ऑफसेट लिया तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा ये बन गया है। तो एक वे तो ये है, ठीक है। अब दूसरा वे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें आप और बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑफसेट कमांड लिया, ठीक है। अब अगर आपको हर बार या मल्टीपल ऑफसेट लेना है और हर बार ऑफसेट की लेंथ क्या है वेरी है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, नीचे अगर आप कमांड विंडो में देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है थ्रो, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लिए थ्रो को, और नहीं तो आप टी इंटर करेंगे तो थ्रो एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने टी इंटर करा, ठीक है, थ्रो एक्टिव करा। अब उसके बाद जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ तो मैं ये मुझसे पहले डिस्टेंस पूछता है ऑफसेट की, ठीक है। वहां हमें क्या करना पड़ रहा था, पहले डिस्टेंस देना पड़ रहा था। थ्रो यूज करेंगे तो आपको बाद में डिस्टेंस देना है, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बार बार कमांड एक्टिव नहीं करना पड़ेगी। तो हमने थ्रो यूज करा, और इस बार हम कितना ले रहे हैं, पहले का रेडियस 10 है दूसरे का 45 है, तो हमने इसको 35 का ऑफसेट दे दिया। इसी तरीके से फिर हमने इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, और फिर से हम इसे क्या करते हैं 9 का फिर से ऑफसेट दे देते हैं। तो ये देखिए एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन, ये जब आपके पास मल्टीपल ऑफसेट हो तो ये आप ज्यादा अच्छे से इसके साथ वर्क कर पाएंगे। इसी तरीके से एक ऑप्शन और है ऑफसेट में आपके पास, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लेयर, ठीक है। तो जब आप लेयर में काम करेंगे तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफसेट यूज कर रहे हैं, और ऑफसेट मैंने लिया कितने का 10 का, ठीक है, 10 एंटर करा मैंने। तो आप यहाँ पर देखिए न्यू ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो सेम इसी जैसा ये हमारा, ये इसकी प्रॉपर्टी इस लाइन की, वही प्रॉपर्टी इस लाइन पर अप्लाई होगी ऑफसेट के ऊपर। लेकिन अगर आपको क्या करना है कि जो आप ऑफसेट बनाए, फॉर एग्जांपल जो आप ऑफसेट न्यू बनाए, वो लेयर को क्या फॉलो करे जो आप दूसरी लेयर यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेयर 1 या जो भी आप लेयर यूज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर बने, तो हम उसके लिए क्या करेंगे लेयर यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने ऑफसेट को ऑन करा, हमने 10 डिस्टेंस देने से पहले हमने यहाँ पर क्या करा, लेयर के लिए लेयर को सिलेक्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सोर्स यानी जो ये ऑब्जेक्ट है इस लेयर पे बनाना है, करंट लेयर पे बनाना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, करंट लेयर हमारी चेंज करना पड़ेगी। तो हम करंट लेयर चेंज कर लेते हैं। अब हमारी करंट लेयर ये है, ठीक है, जिसमें हमारी लाइन जो है ग्रीन कलर से ड्रॉ होगी, और यहाँ पर जो हमारी सोर्स है यानी सोर्स ऑब्जेक्ट है वो एक अलग अलग लेयर से बना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऑफसेट इंटर करा, मैं उसके बाद एल इंटर करता हूँ लेयर के लिए, ठीक है। और मैं क्या यूज करता हूँ यहाँ पर करंट, ठीक है, करंट यूज करूंगा। तो जैसे देखिए मैं ऑफसेट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑफसेट डिस्टेंस 10, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 10 mm पे उसने क्या करा, ऑफसेट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन ये काय पे बना है, जो हमारी करंट लेयर थी उसके ऊपर। सिमिलरली आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जब आप लेयर में वर्क करेंगे, और ये लेयर वाला टॉपिक हम अलग से एक बार और डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब भी हमने नेक्स्ट सेशन जब हमारा ये अनोटेशन वर्क एंड हो जाएगा तो हम लेयर पर भी आएंगे, या इसके बीच में कभी भी होगा तो हम लेयर वाला सेशन भी पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है शायद ये आपका ऑफसेट वाले पॉइंट्स आपके सभी क्लियर हो गए होंगे। आप किसी भी पॉइंट पर ऑफसेट से बाहर आके इस कैप से बाहर आ जाइए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप ट्राई भी करिएगा और इसे यूज भी करिएगा। ऑफसेट बहुत ज्यादा कमांड यूज होती है, ठीक है, तो इसे यूज जरूर करिएगा। हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडिफाई कमांड है वो है लेंथन मॉडिफाई कमांड, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको और एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको लेंथन मिल जाएगी, लेंथन कमांड। अब लेंथन कमांड में कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि जब हमारे पास एक्सटेंड कमांड है तो हम लेंथन कमांड क्यों यूज करें। तो हम उसी को डिफरेंस को समझेंगे। तो पहले तो समझते हैं लेंथन कमांड होती क्या है। लेंथन आप समझ लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर वर्ड ही क्लियर है कि लेंथन, लेंथन मीन्स कि हम इसकी क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। हम उसकी लेंथ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दो तरीके से ऑप्शन है, वो सारे हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से हम इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसके ऑप्शन को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक लाइन है, ठीक है, और उसके डायमेंशन दे के रखे हैं आपको शो करने के लिए।
लेंथन का शॉर्टकट जो है वो एल ही है, आप वहां से भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं या LEA एंटर करेंगे तो आपका लेंथन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मैंने लिया है वो एक लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने उसके डायमेंशन को भी शो करा है, तो डायमेंशन इसके कितने 40 mm यानी 40 यूनिट्स। अब हम लेंथन कमांड यूज करते हैं LEA, ठीक है। तो हमने लेंथन कमांड यूज करा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर शॉर्टकट है LEN, ठीक है। लेंथन कमांड हमने यूज करा, लेंथन कमांड हमने एक्टिव करा। एक्टिव करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये सबसे पहले क्या करता है, ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ बताता है। जैसे कि आप नीचे कमांड विंडो में देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको करंट लेंथ कितनी नजर आ रही है, 40 mm, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, डेल्टा, परसेंट, टोटल और डायनेमिक। क्लियर है ये चीज? तो ये सारी चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज करेंगे। हम हर एक को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, इसने हमें बताया कितनी है इसकी लेंथ, 40। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ 40 से कितनी करना है, 50, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा डेल्टा, नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा होगा डेल्टा, आप इसे सेलेक्ट कर लिए या डी इंटर कर लीजिए, दोनों से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डेल्टा को एंटर करा। अब उसके बाद हमें इसकी लेंथ को कितना इंक्रीज करना है, ठीक है। तो देखिए अभी कितनी है 40, और हमें कितना करना है, इसकी लेंथ को 50 करना है, तो हमें 10 इंक्रीज करना है। हमने 10 एंटर करा, तो हम 10 जिस साइड इंक्रीज करना है उस तरफ लाइन को क्लिक करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर लेंथ तो इंक्रीज होगी होगी, साथ ही साथ क्या होगा कि जो डायमेंशन वगैरह भी जो होंगे वो भी आपके ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज, आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये लेंथन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरी चीज क्या होता है कि लेंथन कमांड जब भी आप यूज करते हो तो आपको लेंथ ऑलरेडी पता चल जाती है। लेकिन अगर हम एक्सटेंड कमांड की बात करें, हमें आपको एक्सटेंड भी यूज करके दिखाता हूँ। तो देखिए एक्सटेंड का कमांड अगर आप यूज करेंगे तो एक्सटेंड में सिर्फ लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो डायमेंशंस वगैरह है वो उसके साथ क्या नहीं होंगे, एडजस्ट नहीं होंगे। तो ये एक लेंथन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसी तरीके से आप लेंथन कमांड से क्या कर सकते हो, आर्क जो होते हैं उनकी लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल हमने लेंथन कमांड LEN शॉर्टकट इंटर करा, ठीक है। अब हम इसको आर्क को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने आर्क को सिलेक्ट करा, अब आर्क को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आर्क की हमें दो प्रॉपर्टी पता चली है। देखिए, एक तो आर्क की लेंथ हमें बता रहा है और एक उसका एंगल बता रहा है। एंगल 112 है, जैसा कि आपको वहां पर भी ड्राइंग में भी शो हो रहा है, और लेंथ कितनी है 42.39। तो हम एक काम कर सकते हैं, दो तरीके से इसे इंक्रीज कर सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, आर्क की लेंथ अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम आर्क की लेंथ इंक्रीज करेंगे, और अगर हमें ये पर्टिकुलर एंगल इंक्रीज करना, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा एंगल कितना है 112, 112 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें इसका एंगल कितना करना हो, हमें इसका एंगल अगर 120 करना हो तो हमें इसका एंगल 8 डिग्री और क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन हमें क्या करना है, इसका एंगल अगर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं डेल्टा पर ही ऑप्शन पर ही आऊंगा, डेल्टा मैंने सेलेक्ट करा। अब डेल्टा के बाद यहाँ पर मुझसे एक और चीज पूछ रहा है, ठीक है। वो आप देखिए नीचे क्या पूछ रहा है कि लेंथन इंटर डेल्टा लेंथ और एंगल, ठीक है। तो हमें लेंथ इंक्रीज करना है कि एंगल इंक्रीज करना है, तो हमें एंगल इंक्रीज करना है, तो हम एंगल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और एंगल की हमें क्या पूछ रहा है ये, उसके बाद हमें एंगल की क्या बताना है, यहाँ पर वैल्यू बताना है कि हमें कितनी डिग्री और इंक्रीज करना है। तो 120 करने के लिए हम इसे 8 डिग्री और इंक्रीज करेंगे, तो 8 हमने इंटर करा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्क पे क्लिक करेंगे, चाहे तो आप लेफ्ट कर लिए चाहे राइट। लेफ्ट हमने क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक करा और एंटर करा, ठीक है। शायद ये कमांड एक्टिव नहीं हो पाई है, ठीक है। तो हम फिर से करते हैं उसे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, डेल्टा हमने यूज करा, उसके बाद हमने एंगल लिया, ठीक है। एंगल एंगल की हमने 8 डिग्री ली, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को पिक करा, ठीक है, और एंटर करा। तो देखिए यहाँ पर एंगल हमारा कितना हो गया, 120 डिग्री। क्लियर है, ये तो हमारा
एंगल इंक्रीज करने का तरीका हो गया। इसी तरीके से अगर हमें एंगल इंक्रीज ना करना हो, हमें क्या इंक्रीज करना हो, लेंथ इंक्रीज करना हो, तो वापस हम वही करेंगे, एलियन लेंथन। ठीक है, और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा हमारा एक्टिव है, उसकी लेंथ हमने दी कितनी, ठीक, सॉरी, एलियन, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, यहाँ पर डेल्टा डी, और इसकी लेंथ दी हमने 10, और ऑब्जेक्ट को क्लिक करा, तो ये 10 हमने क्लिक करा। आप जितने बार करेंगे वो हर बार 10 इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20, फॉर एग्जाम्पल 30, ये देने के बाद एंटर करेंगे, तो ये देखिए आर्क की लेंथ को उसने इंक्रीज कर दिया है। लेकिन सिर्फ याद रखिएगा, ये सिर्फ क्लोज ऑब्जेक्ट पर ही काम करता है, सॉरी ओपन ऑब्जेक्ट पे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई रेक्टेंगल जो है उसको लेंथन करना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट लेंथन नहीं होगा। ठीक है, जो क्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं ये सिर्फ उन्हीं पे ही वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है। अब बाकी हम इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं लेंथन के। लेंथन में डेल्टा हो गया। अब परसेंटेज, परसेंटेज में क्या है, फॉर एग्जांपल आपको परसेंटाइल वैल्यू इंक्रीज करना हो, फॉर एग्जांपल आपको 2 टाइम्स इस की लेंथ को इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज पे क्लिक करा, और हमने इसका परसेंटेज कितना कर दिया, अभी 100% है, हमें इसको ट्वाइस करना है, 2 गुना करना है, तो हम इसका परसेंटेज कितना कर देंगे, 200%। ठीक है, लाइन को क्लिक करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 50 से 100 2 टाइम्स एक रिटर हो गया है, ये परसेंटेज के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लेंथन में। ठीक है, वो हमारे क्या है, टोटल। ठीक है, अब टोटल कब यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल टोटल लिया हमने, हमने ऑब्जेक्ट को पिक करा, अब ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमें जहां तक इंक्रीज करना है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से लेकर मुझे यहाँ तक पूरा पूरा 120 mm इंक्रीज करना है, तो मैंने यहाँ पर 120 mm लिया। ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए आपकी कितनी हो गई टोटल लेंथ, 120 mm। क्लियर है ये चीज, अगर नहीं है तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 30 है, ठीक है, 30 लेंथ है, और इसकी टोटल लेंथ मुझे 120 mm चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, लेंथन कमांड मैंने एक्टिव करी, उसके बाद मैं टोटल लूंगा, टोटल के लिए टी इंटर करें या नीचे से टोटल सेलेक्ट करें, और टोटल लेंथ डालें कितनी, 120 mm, ऑब्जेक्ट को पिक करें, ठीक है, एंटर करें, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हमारा 120 mm। सो अभी तक की जो आपने कमांड्स देखी हैं, चाहे वो स्ट्रेच हो, स्केल हो, ऑफसेट हो, या लेंथन कमांड हो, ये सभी हमने एग्जाम्पल के साथ समझा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और कोई कमांड डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, हम रिमेनिंग कमांड्स को भी आगे डिस्कस करते जाएंगे आगे के वीडियो सेशन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ।